तो सही बात है कि सब पढ़ा लिखा हम लोग समाज के लेकिन है, हर मांझी समाज में है, टोला में 2 गो 4 गो पढ़ा लिखा है। उसका सही बात है कि पैसा के कारण नौकरी नहीं लगता है, लोग दलाल लोग पैसा मांगता है। तो हमने चाहा हूँ कि हर मुसहरी में हम घूम रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग जितना पढ़ा लिखा लेकिन रहेगा हमारा समाज के, उन लोग के हम बुलाएंगे, घर पर मीटिंग करेंगे और जिसको आज हम जिता रहे हैं उससे हम सपोर्ट लेंगे। अपन मेरा समाज के नौकरी लगाइए, आप पक्का लगाएंगे हम नौकरी, ये मेरा वादा है छोटू मांझी का। अच्छा देखिए, दलित को आगे मुसहर को खासकर आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी आरक्षण उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। क्या आप इसको सही मानते हैं? मिलेगा, सरकार बनेगा तो वो होगा, लागू होगा, वर्गीकरण लागू होना चाहिए, जी। पक्का लागू होगा। जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, होना चाहिए। मानते हैं आप ये? जी, मानना हम मानते हैं। जैसे हम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो जीतते हैं, वो वादा किए हमसे। सबसे पहले आप जीतता है तो बोल रहे हैं भवन बनाने के लिए दशरथ बाबा के नाम से बनेगा। जी जी हाँ, तो स्वागत है दोस्तों। देखिए, हम लोग फरीदपुर फुलवारी में हैं और यहाँ मिले हैं छोटू मांझी जी। छोटू मांझी जी पटना में जाने जाते हैं मांझी ब्रांड के चलते। ये जहाँ भी मांझी समाज पे अत्याचार होता है, जुल्म होता है या कोई सा असुविधा होती है तो वहाँ पहुँचते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। कैसे हैं छोटू जी? सब बढ़िया है भैया, अपना बताइए। छोटू जी, क्या इस चुनाव में लग रहा है किनको आप जिता रहे हैं? हम लोग अब के साथ हैं शाम रजक को, जदयू नीतीश कुमार को की सरकार बनाना है जी। नीतीश कुमार ने काम किया है? काम तो बहुत किया है, ऐसा थोड़ा है, देख ही रहे हैं, अब रोड से चल रहे हैं तो नजर नहीं आ रहा है। 10 मिनट में यहाँ पहुँच जा रहे हैं पटना से, देख ही रहे हैं। तो विकास आपके नज़र में हुआ है जी। अच्छा, एक चीज़ और खासकर जो आप काम करते हैं और हम भी देखते हैं समाज में, ये जो मांझी समाज है ये पिछड़ रहा है रोजगार में। यहाँ के बच्चे लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करते हैं। अभी 2 दिन पहले खबर आया परसों का कि 4 लोग ट्रेन से कट के मर गए, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि वो छठ के लिए अपने घर में आ रहे थे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो होते हैं वो गरीबी या मजबूरी में नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो कैसे नौकरी का लाभ कहाँ मिल रहा है इनको? मिलेगा मिलेगा, ऐसा थोड़ा बात रहा बच्चा का पढ़ा लिखा का, बच्चा को पढ़ने के लिए उसका भी व्यवस्था होगा। जैसे हम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो जीतते हैं, वो वादा किए हमसे। सबसे पहले आप जीतता है तो बोल रहे हैं भवन बनाने के लिए दशरथ बाबा के नाम से बनेगा। जी जी, दशरथ मांझी जी के नाम से एक भवन बनेगा, खेले कूदे के लेकिन के भी बनेगा, सामुदायिक भवन बनवाने का वादा किया जी किया है। दशरथ बाबा का मूर्ति भी लगेगा, दशरथ बाबा को, मतलब हर फुलवारी विधानसभा में लगेगा जी। जो केंद्र सरकार का एक योजना है बाबा अम्बेडकर जी के नाम पे पुस्तकालय, तो उसको मिला करके भवन भी बनेगा और बाबा साहब का पुस्तकालय भी बनेगा जी। अच्छा, अतिरिक्त में बताइए कि मुसहर समाज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि इनमें गरीबी है, अशिक्षा है, पिछड़ जाता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो जल्दी नौकरी पा लेते हैं और जो गरीब होता है वो नौकरी नहीं मिल पाता है। तो ये दूरी कैसे दूर होगा? दूर होगा, जैसे हम देख रहे हैं कि समाज में घूमते हैं, मांझी समाज में हम घूम रहे हैं पूरा पटना जिला में। तो सही बात है कि सब पढ़ा लिखा हम लोग समाज के लेकिन है, हर मांझी समाज में है, टोला में 2 गो 4 गो पढ़ा लिखा है। उसका सही बात है कि पैसा के कारण नौकरी नहीं लगता है, लोग दलाल लोग पैसा मांगता है। तो हमने चाहा हूँ कि हर मुसहरी में हम घूम रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग जितना पढ़ा लिखा लेकिन रहेगा हमारा समाज के, उन लोग के हम बुलाएंगे, घर पर मीटिंग करेंगे और जिसको आज हम जिता रहे हैं उससे हम सपोर्ट लेंगे। अपन मेरा समाज के नौकरी लगाइए, आप पक्का लगाएंगे हम नौकरी, ये मेरा वादा है छोटू मांझी का। अच्छा देखिए, पिछले साल एक और आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि वर्गीकरण लागू करो, या उसको आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उसको आरक्षण देने का बात कहा था। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या वो लागू होना चाहिए, कब लागू होगा? क्या चीज़ बोले? देखिए, जिस तरह आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में लागू हो गया है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके तहत उनको आरक्षण मिल रहा है, वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो जाति पिछड़ रही है उसको उसका लाभ मिले। तो इस चुनाव के बाद तमाम, जैसे आप देखेंगे नीतीश कुमार ने वादा किया था कि हम इसको लागू करेंगे, जितना मांझी ने भी बोला था कि हम वर्गीकरण की आवाज़ उठाए थे, उन्होंने वो तो मजबूती से आवाज़ उठाए थे। उन्होंने कहा भी था कि दलित को आगे मुसहर को खासकर आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी आरक्षण उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। क्या आप इसको सही मानते हैं? मिलेगा, सरकार बनेगा तो वो होगा, लागू होगा, वर्गीकरण लागू होना चाहिए, जी पक्का लागू होगा। जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, जी होना चाहिए। मानते हैं आप ये? जी, मानना हम मानते हैं।
चलिए, तो ये तो छोटू मांझी, इनका भी कहना है कि चुनाव में हम नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे हैं, उनको ही जिताएंगे और श्याम रजक जी को ये फिर से फुलवारी का विधायक बनाएंगे। और जब सरकार बनती है तो अपने समाज को के रोजगार और व्यवसाय के लिए हम अलग से प्रयास करेंगे, जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। क्या छोटू जी, आंदोलन जी करेंगे? जी जी करेंगे, पक्का जी। करेंगे। चलिए, ये थे छोटू मांझी जी, मैं केशव, आप देख रहे थे द वतन।